बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज इफ 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा का क्यूब माइनस 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा का क्यूब इज इक्वल टू x प्लस आइटा y, देन फाइंड x y. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जो कि क्या कहती है a माइनस बी का होल क्यूब. इसको हम क्या लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी. ओके, सो यहाँ से मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकती हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब को लिख सकती हूँ a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी. क्लियर है. एंड सेकेंड थिंग, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. एंड फोर्थ थिंग, हम a माइनस बी एंड a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्लियर है. सो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा का क्यूब माइनस 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा का क्यूब इज इक्वल टू x प्लस आइटा y है, हमें x और y फाइंड करना है. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं लेट कर लेती हूँ 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा को a. ओके, सो देयरफॉर मेरा 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन a. क्लियर है. सो अगर मैं यहाँ से फाइंड कर लेते हैं a माइनस 1 अपॉन a. ठीक है, सो ये काम आने वाला आ गया, तो पहले ही फाइंड कर लेते हैं a माइनस 1 अपॉन a. तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा माइनस 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा. ओके, एलसीएम लेते हैं. सो ऑन टेकिंग एलसीएम हमें क्या मिलेगा 1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा. क्लियर है. सो ऊपर कितना आता है हमारा, ऊपर आता है 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर. क्लियर है. तो ये क्या हो जाता है, अगर हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करते हैं, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करते हैं एंड इसमें a प्लस बी माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 1 प्लस 2 आइटा प्लस आइटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 आइटा प्लस आइटा का स्क्वायर. ओके, अपॉन में कितना है, अपॉन में है 1 माइनस आइटा का स्क्वायर. ओके, सो वी नो दैट आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1. सो आइटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाती है माइनस आइटा. क्लियर है. सो यहाँ से मेरे पास कितना आता है फर्दर 1 प्लस 2 आइटा, दिस इज आइटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है, प्लस और ये माइनस आइटा हो जाएगा. ठीक है, प्लस माइनस माइनस आइटा, ये हो जाएगा -1 प्लस 2 आइटा, ये आइटा का स्क्वायर -1 -1 प्लस प्लस 1. ओके, अपॉन 1 ये जाएगा प्लस 1. सो यहाँ से मेरा -1 से +1 कैंसिल होता है, -1 से +1 कैंसिल हो जाता है, तो क्या आता है 2 आइटा प्लस 2 आइटा 4 आइटा अपॉन 1 + 1 इज 2. तो देयरफॉर ये मेरा कितना आ जाता है 2 आइटा. क्लियर है. सो मेरी a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू क्या आती है 2 आइटा. अब हमें क्वेश्चन में क्या है, हमें ये है हमारे पास LHS, तो ये उतार लेते हैं. हमारे पास क्या है LHS में, ये है 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा का होल क्यूब माइनस 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा का होल क्यूब. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा a क्यूब माइनस 1 अपॉन a का होल क्यूब. ठीक है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a माइनस b. तो ये मेरा क्या बन जाता है, ये मेरा बन जाता है a माइनस 1 अपॉन a का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a ब्रैकेट a माइनस 1 अपॉन a. ठीक है, a माइनस 1 अपॉन a की हमारे पास क्या है वैल्यू है, क्या है वो
2 आइटा, तो ये बन जाएगा 2 आइटा का क्यूब, ये कैंसिल हो जाता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आइटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 8, ठीक है 2 की पावर 3 है तो 8 आइटा क्यूब, ये जाएगा प्लस 6 आइटा। ओके, सो मैं आइटा के क्यूब को क्या लिख सकती हूँ, माइनस आइटा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 8 आइटा प्लस 6 आइटा विच इज इक्वल टू माइनस 2 आइटा। ओके, और आरएचएस में हमारा कितना है, ये x प्लस आइटा y के इक्वल। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो मेरा माइनस 2 आइटा इज इक्वल टू x प्लस आइटा y। ठीक है, आरएचएस के इक्वल इक्वेट कर दिया, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ फर्दर 0 माइनस 2 आइटा। सो देयरफॉर यहाँ से मेरा x कितना आ जाता है, x आ जाता है 0 ऑन कंपेयरिंग, एंड मेरा y कितना आ जाता है, y आ जाता है मेरा -2। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।